नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या फिर बेटा लेटरल मैग्निफिकेशन। पहली बात बेटा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या फिर लेटरल मैग्निफिकेशन हम तब डिफाइन करते हैं जब आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़ी हो, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप यू रिमेंबर दैट। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग अगर ऑब्जेक्ट पड़ी हो तो उस केस में थोड़ा हम लोग शायद लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन डिफाइन करते थे। लेटरल तो हम सिर्फ तब डिफाइन करते हैं जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़ी हो, ठीक है। बट इसकी हल्की से एक डेरिवेशन देख सकते हो। अगर आपके पास बेटा मान लीजिए कोई लेंस है ऐसे, और ये बेटा मान लीजिए इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ कहीं बेटा आपकी ऑब्जेक्ट, लेट से बेटा ये ए बी ऑब्जेक्ट है, बेटा पी आपका बड़ा पोल है। ए बी से बड़ा रेज आएंगी 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 आएंगी। दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। आप जानते हैं इस बात को कि जो इमेज बननी है बेटा वो रिफ्रैक्टेड रे पर ही बननी है। तो या तो बेटा बी की इमेज यहां कहीं होगी बी डैश बेटा, या फिर बेटा बी की इमेज यहां होगी बी डैश, या फिर इवन पीछे होगी बेटा। इसी रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की तरफ खींच दूं, इसी रिफ्रैक्टेड रे को बेटा पीछे की तरफ खींच दूं तो बेटा बी की इमेज यहां पर होगी बी डैश, या बेटा बी की इमेज यहां कहीं होगी बी डैश। यहां से बेटा परपेंडिकुलर खींच दूं तो दिस इज योर ए डैश, दिस इज योर ए डैश। यहां से बेटा परपेंडिकुलर खींच दूं बेटा, दिस कम्स आउट टू बी ए डैश एंड दिस कम्स आउट टू बी ए डैश। ये तो डेरिवेशन नहीं है, एक बात है, और वो बात ये है यहां से बेटा अगर ऑब्जेक्ट ये है तो या तो इमेज ये है या इमेज ये है या इमेज ये है या इमेज ये है या इमेज ये है। यहां से आपने शायद दो इन्फ्रेंसेस निकाले होंगे, दो रिजल्ट निकाले होंगे आप लोगों ने। पहला ये कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज लेंस के सेम साइड में हुए, लेंस के सेम साइड में हुए तो पक्की बात है कि इरेक्ट इमेज बनेगी, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज ये दोनों अगर सेम साइड में हुए तो आपका मैग्निफिकेशन जो आएगा बेटा वो पॉजिटिव आएगा और इमेज जो होगी बेटा वो इरेक्ट बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज आइदर साइड ऑफ लेंस हुए, ऑब्जेक्ट एंड इमेज ये अगर अपोजिट साइड में हुए तो आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा और आप कह सकते हो कि जो इमेज होगी बेटा वो इन्वर्टेड होगी, बेटा जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी। अच्छा रिजल्ट है बेटा, आगे हमारे काम आ सकता है, कभी ना कभी काम तो आ ही सकता है, ठीक है। चलिए बेटा आगे चलते हैं, हम इस फॉर्मूले को भी निकाल लेते हैं बेटा, फॉर्मूला भी हमारे काम का आएगा। चलिए बेटा फॉर्मूला क्या है, मान लीजिए कि बेटा आपके पास ये लेंस, ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस, और आपके पास बेटा ये कोई ऑब्जेक्ट, बेटा ये ऑब्जेक्ट ए बी, इसमें से बेटा रेज गई ऐसे ऐसे ऐसे, ये इमेज आगे बेटा यहाँ की, बेटा दिस इज योर ए डैश, सॉरी बेटा दिस इज योर ए डैश, दिस इज योर बी डैश एंड दिस इज योर पोल पी। We know that this angle is 90 degree, but this angle also comes out to be 90 degree। अच्छा मैं एक बात बोलना भूल गया, जो हमारा पिछला डायग्राम था उसमें आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि इमेज लेंस से जितनी दूर थी उतनी बड़ी थी, फार्दर द इमेज लार्जर इट इज। हालांकि मेरे फॉर्मूले से भी बात आएगी, लेकिन हमने इस बात को ऑब्जर्व भी किया है कि फार्दर द इमेज कॉमा लार्जर इट इज, जितनी दूर होगी बेटा उतनी ही बड़ी होगी। यहां बेटा देखना ये वाला एंगल थीटा तो बेटा ये वाला एंगल भी थीटा, और ये बेटा पोल आपका पी है। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि ए बी पी और ए डैश बी डैश पी ये दोनों के दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं। तो ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, These two triangles are similar। तो सर सिमिलर है तो क्या करूं बेटा, सिमिलर तो आप लिख सकते हो कि ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश पी शुड बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए पी। आप कह सकते हो कि ए डैश बी डैश
अपॉन बेटा आपका क्या नाम बेटा ए डैश पी शुड बी इक्वल टू बेटा ए बी अपॉन ए पी। अब अगर आप मुझसे बेटा मैग्निफिकेशन पूछोगे तो मैग्निफिकेशन में डिफाइन करूंगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा एक माइनस साइन भी लगा दूंगा, माइनस साइन इसलिए क्योंकि बेटा ये नीचे है ये ऊपर है, माइनस बेटा सिर्फ और सिर्फ इस बात का ही है। और बेटा मैं माइनस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी को लिखता हूँ माइनस ए डैश पी अपॉन ए पी। बेटा आराम से लिखाइए ए डैश पी क्या है और ए पी क्या है। ए डैश पी है ऑब्जेक्ट की यहां से डिस्टेंस, बेटा रेज आ रही है इस तरफ प्लस, बेटा इस तरफ माइनस, रेज आ रही है ऐसे। ए डैश पी को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं वी। ए पी बेटा ये डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, इसको यू मत लिखना बेटा, माइनस यू लिखना। सर यू क्यों ना लिखूं? बेटा यू तो कोऑर्डिनेट है और हम जानते हैं कि यू तो खुद नेगेटिव है, लेकिन डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो बेटा मैंने एक माइनस साइन और लगा दिया। बेटा माइनस माइनस निपटे और हमारे पास मैग्निफिकेशन का बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मूला आ गया बेटा वी बाई यू। बेटा याद कीजिए मिरर में फॉर्मूला माइनस वी बाई यू था और लेंस में फॉर्मूला वी बाई यू है। बेटा इसका आपको हल्का फुल्का आइडिया लग ही गया होगा कि बेटा जैसा फॉर्मूला वहां पर था वैसा ही फॉर्मूला यहां पर है। V और U का साइन सेम हुआ, मतलब लेंस के दोनों एक तरफ हुए तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। अगर बेटा जी V और U का साइन अगर एक दूसरे के अपोजिट हुआ, एक जना प्लस हुआ एक जना माइनस हुआ, तो आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। ये वाली बात बेटा हम लिख ही चुके हैं, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे एक फॉर्मूला और पसंद है बेटा, V को मैंने आप लोगों को सिखा रखा है कि लिख सकते हैं UF अपॉन U प्लस एफ डिवाइडेड बाई U। बेटा U से U कैंसिल, सो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और आ गया, दैट इज बेटा F अपॉन F प्लस U। ये वाला फॉर्मूला भी अच्छा है बेटा, ये वाला फॉर्मूला भी अच्छा है। आप लोगों को बेटा इतनी प्रैक्टिस तो हो ही चुकी है कि आप जानते हो कि किस टाइम पर कौन सा फॉर्मूला बेटर रहेगा। अगर आप कहो कि सर ऑब्जेक्ट कहाँ है और इमेज कहाँ है, ये पूछा हो, मतलब U से V निकलवा लिया हो और फिर पूछा हो कि इमेज कितनी बड़ी है, जब V आई गए तो बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। अगर हमसे ये ना पूछा जाए कि इमेज कहाँ है और सिर्फ ये पूछा जाए कि इमेज कितनी बड़ी है, तो आप बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। ये बेटा आपको हल्का फुल्का पहले से भी इस बात का आइडिया है। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इस बात पे बेटा कुछ सवाल करते हैं। अच्छे सवाल है बेटा, आराम से इत्मीनान से कुछ सवाल निपटाते हैं। इसी बहाने बेटा उनकी हम रे डायग्राम वगैरह भी बनाने की कोशिश करेंगे। बेटा हम रे डायग्राम भी बनाने की कोशिश करेंगे। सुनना बेटा, फाइंड position of image and height of image। बेटा इमेज की पोजीशन क्या है और इमेज की हाइट क्या है, बेटा ये आप लोगों को निकालना है, आराम से कीजिएगा। बेटा कुछ एक सवाल है, सवाल बेटा एग्जैक्टली वही करूंगा जो बेटा मैंने आपको मिरर के अंदर भी किया था कि बेटा लेंस को तो फिक्स कर देंगे और ऑब्जेक्ट को धीरे 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 करके अपन आगे लेके आएंगे। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। बेटा आपके पास ये लेंस, इसकी फोकल लेंथ बेटा 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हुआ तो बेटा इमेज थोड़ा फोकस से बनेगी, आपको याद ही है। बेटा ऑब्जेक्ट मैं यहां कहीं रखा हूं, ये रही बेटा ऑब्जेक्ट ए बी। ऑब्जेक्ट की खुद की हाइट बेटा 2 मिलीमीटर है और ऑब्जेक्ट बेटा लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है बेटा। अगले सवाल में उसको हल्का सा आगे लेके आते हैं बेटा, चलो बाद में ले आएंगे, पहले बेटा इसको निपटाते हैं। ऑब्जेक्ट बेटा 50 सेंटीमीटर पर, इससे रेज आएंगी, एक रे बेटा ऐसे भेज दो पैरेलल। जो रे बेटा पैरेलल होती है बेटा आप जानते हैं कहां से गुजरती है, इट पासेस थ्रू सेकंड फोकस। बेटा सेकंड फोकस ऑफ कोर्स यहां कहीं होती, ठीक है ना। रेज इस तरफ आ रही है, ये साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस। बेटा इमेज कहां बनेगी, आप बोलोगे सर V इज इक्वल्स टू U। बेटा U की वैल्यू -50, F है बेटा 10, U F अपॉन U प्लस F। बेटा U है -50 प्लस F बेटा 10।
बेटा मेरे ख्याल से ऊपर आ गया -50 इंटू 10, बेटा नीचे आ गया -40, बेटा माइनस माइनस हो गया कैंसिल, 0 से बेटा 0 कैंसिल, और बेटा मेरे ख्याल से 12.5 आ गया होगा, बेटा प्लस 12.5 सेंटीमीटर, बेटा 10 सेंटीमीटर यहाँ की, बेटा इमेज यहाँ की बनेगी, बना देंगे बेटा। एक रे और भेज दो बेटा, एक रे और भेज दो, एक रे और भेज दो कि बेटा काम बन जाएगा। चलिए बेटा मैं दूसरी रे ऐसे भेज रहा हूँ, बेटा ये रे इसके फर्स्ट फोकस से पास हो रही, आप जानते हो फर्स्ट फोकस से पास होती हुई जो रे है वो रिफ्रैक्शन के बाद बेटा पैरेलल हो जाएगी। दिस विल बी द, सॉरी बेटा, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज नोन एज इमेज। बेटा ये आपके पास आ गया बी डैश, बेटा ये आ गया आपके पास ए डैश, बेटा 10 सेंटीमीटर तो ये था, बेटा ये आपके पास आ गया 12.5 सेंटीमीटर, बेटा ठीक है, अच्छी बात है। इसकी हाइट बताओ बेटा, आप बोलोगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू v बाई यू, बेटा v है 12.5, u है बेटा -50, आई थिंक बेटा ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, मैग्निफिकेशन आ गया बेटा -1/4, दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज बेटा 2 मिलीमीटर, तो मेरे ख्याल से हाइट ऑफ इमेज आ गया 0.5 मिलीमीटर। आप बोलोगे सर -0.5 आ रहा है सर 2 मिलीमीटर को यहाँ रखने पे, बेटा माइनस तो सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है कि इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। बेटा इस इमेज के बारे में कुछ खास बात है। सबसे पहली बात बेटा देखना, ये वाला पॉइंट F है, बेटा 20 सेंटीमीटर पर यहाँ कहीं आपके पास 2F आएगा, F है बेटा 10 सेंटीमीटर पे, 2F है बेटा आपका 20 सेंटीमीटर पे। दिस इमेज इज बिटवीन F एंड 2F। दूसरी बात बेटा ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, यू कुड से कि सर इन्वर्टेड है, बेटा एनलार्ज्ड है या डिमिनिश्ड है, तो आप कहोगे सर ऑफ कोर्स छोटा है, और वो भी 1/4 साइज का है। बेटा रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअल मीट कर रही है, अपने एक्सटेंड किया है, आप बोलोगे सर ये रिफ्रैक्टेड रे, ये एक्चुअल मीट कर रही है, बेटा रियल या वर्चुअल, यू कुड इजीली से कि सर दिस काइंड ऑफ इमेज इज नोन एज रियल इमेज, बेटा ये इमेज हमारे पास रियल है।